हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कोड विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेंगे और एक मेन फंक्शन बना देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं बन गया। अब देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो एक कुछ टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को ड्राइव कर सकते हैं का मतलब कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारा प्रोग्राम चले। कौन सी स्टेटमेंट वो पहले रन करे, कौन सी स्टेटमेंट वो बाद में रन करे, किस कंडीशन पे वो कोई स्टेटमेंट रन करे, उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावा में चार तरीके की होती हैं। इफ स्टेटमेंट, फिर आती है इफ एल्स, फिर आती है इफ एल्स इफ, और फिर आती है स्विच केस। अब इस वीडियो में मैं आपको इन तीन स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा और स्विच केस के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अब देखते हैं कि ये जो मैंने ये लिखा है अभी, पहले तो इस पर ध्यान दीजिए। ये जो ग्रीन कलर का लिखा है मैंने फॉरवर्ड स्लैश के बाद, इसे कहते हैं कमेंट्स। अब हम कमेंट्स बड़े प्रोग्राम में यूज करते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो ये जानने के लिए कि हमने उस सेट ऑफ स्टेटमेंट में जो कमेंट के बाद लिखी है उस सेट ऑफ स्टेटमेंट में क्या काम करा। मान लीजिए ये एक कमेंट है और इसके बाद मैंने एक बड़ा सा प्रोग्राम लिखा है, तो वो प्रोग्राम क्या काम कर रहा है ये जानने के लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। इससे हमें भी इजी होता है ये जानने के लिए कि वो प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। और मान लीजिए हमारा कोई और कोड यूज कर रहा है हमारा कोई, तो फिर उसके लिए भी ये इजी होगा ये जानने के लिए कि ये कोड कर क्या रहा है, ये जो स्टेटमेंट है ये काम क्या कर रही है। अब जो ये कमेंट स्टेटमेंट्स होती है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होती प्रोग्राम में। मतलब मैंने फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी कुछ लिखा है वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सिर्फ इस लाइन के लिए, थर्ड लाइन के लिए। इसके बाद जो लिखूंगा वो तो होगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना तो इसमें कोई एरर निकलेगा। तो इसको आप इंग्लिश में भी कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स बना पाएंगे। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? जावा में होता है डबल इक्वल्स टू, जो कि इक्वल टू चेक करने के लिए होता है। फिर आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब जैसा कि इसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो ये वही काम करते हैं बिल्कुल सेम, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं कि इन्हें यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, int a5 int b6। अब जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये आउटपुट देते हैं ट्रू या फॉल्स में। तो इसका जो भी आउटपुट होगा वो मुझे बुलियन में स्टोर करना होगा, a इज ग्रेटर देन b, और यहाँ पे मैं c को प्रिंट करवाता हूँ। अब यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b नहीं है, तो ये जो मुझे आउटपुट देगा वो फॉल्स देगा। ये देखिए इसने मुझे फॉल्स प्रिंट करके दे दिया। अब ऐसे काम करते हैं बाकी सारे कंपैरिजन स्टेटमेंट्स भी, और कुछ नहीं है। अब इसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कैसे यूज करना है वो दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा है इफ a इज ग्रेटर देन b, प्रिंट a इज ग्रेटर। तो यहाँ पे a इज लेस देन b है, तो यहाँ पे ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे इसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करी है खाली, ये मैं हटा देता हूँ या फिर इन्हें कमेंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए इसने यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करा। पर अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा a इज लेस देन b, फिर यहाँ पे स्मॉलर, मतलब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवाना है मुझे वो लिख दूंगा, तो ये प्रिंट कर देगा क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई है। तो ये इस ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड है उसे जब भी एग्जीक्यूट करेगा जब ये जो कंडीशन होगी, जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होगी वो ट्रू होगी, वरना वो इसे एग्जीक्यूट नहीं करने का। अब ये तो इफ का हो गया एग्जाम्पल। अब मैं आपको इफ एल्स का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ a is greater than b, system dot out dot println a is greater, और यहाँ पे लिख दूंगा else system dot out dot
प्रिंट एलन बी इज ग्रेटर। अब अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये इसे प्रिंट कर देगा, और अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ये एल्स के अंदर जो भी कुछ प्रिंट स्टेटमेंट है उसे प्रिंट कर देगा। जैसे कि मैं रन करके दिखाता हूँ, ये इसने प्रिंट कर दिया बी इज ग्रेटर। यहाँ पे प्रिंट एलन लगा देता था, कंफ्यूजन ना हो। ये इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया बी इज ग्रेटर जो कि एल्स में, और यहाँ पे ए इज स्मॉलर जो कि इफ इस वाले इफ स्टेटमेंट में था। अब यहाँ पे हम इफ एल्स इफ का भी आपको एग्जांपल देते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और वो बना दिया वेरिएबल सी। अब इफ एल्स इफ कैसे लिखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल सी पहले से वो कुछ ऐसा होता है उसका सिंटैक्स। पहले हम लिखते हैं इफ के अंदर देते हैं कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, और जो भी हमें इसके अंदर प्रिंट करवाना है या जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो, फिर यहाँ पे आता है एल्स इफ के इफ में भी हमें एक कंडीशन देनी होती है बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है एल्स यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम सी। यहाँ पर मैं सी प्रिंट करवा देता हूँ, सी नहीं सॉरी डी प्रिंट करवा देता हूँ। अब इन दोनों की वैल्यूज चेंज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b नहीं है, पहले तो मैं इस स्टेटमेंट्स को हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना। अब जैसे यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये इस कंडीशन को प्रिंट कर देगा। पहले मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब मैं इसे रन करूँगा तो ये b इज ग्रेटर प्रिंट कर देगा। देखिए जैसा कि इसने कर दिया, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू थी। अब मैं अगर a को 7 कर दूंगा और फिर इसे प्रिंट करूंगा तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा जो कि है a इज ग्रेटर, क्योंकि ये वाली ट्रू थी। अब अगर मैं दोनों को सेम कर देता हूँ, यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6, और इसे कर देता हूँ 50, क्योंकि डिफरेंस बताना। अब ना तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है ना ही ये वाली ट्रू है, तो फिर ये जो एल्स वाली स्टेटमेंट होगी उसे प्रिंट कर देगा। देखिए इसने डी की वैल्यू प्रिंट कर दी यहाँ पे। तो ऐसे ही काम करती है ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और इसे आप यूज़ करके अपने प्रोग्राम को अपनी तरह से ड्राइव कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम में कंडीशंस यूज़ करके ये बता सकते हैं कि कब क्या प्रिंट होगा, कब कैसे क्या काम करेगा आपका प्रोग्राम। और ऐसे ही आपके सारे ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। अगर यहाँ पर मैं लेस देन कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर लेस देन कर दिया है, तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेम है। पर अगर मैं यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 कर देता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं ये a इज ग्रेटर प्रिंट कर देगा क्योंकि a लेस है। ऐसी लेस देन इक्वल टू, अब ये जो डबल इक्वल्स टू है ना, ये इक्वल देखने के लिए होता है। इक्वल देखने के लिए मतलब यहाँ पे मैंने डबल इक्वल्स टू लगाया और a को 7 कर दिया, तो ये a, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा a एंड b इज इक्वल, तो फिर ये हमें a एंड b इज इक्वल प्रिंट करके दे देगा क्योंकि a इज इक्वल्स टू b जो है वो ट्रू है। डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है हम ये चेक कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। अगर आपको ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है जैसे इफ है, इफ एल्स है, इनका सिंटैक्स समझ नहीं आया है तो फिर इनका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। इफ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपकी जो स्टेटमेंट है वो, जो कोड है वो। सिंटैक्स क्या हो, सिंटैक्स कुछ नहीं होता, द वे ऑफ राइटिंग कोड इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो वो यही वे है ना, इफ फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट। ऐसी है एल्स इफ का भी ऐसी है। इफ एल्स का ऐसा है कि इफ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट, और फिर एल्स और कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स।
यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट नहीं आता, वो एल्स इफ के केस में स्मॉल ब्रैकेट आएगा जब हमें कंडीशन देनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स बनाइए, एक्सपेरिमेंट्स करिए, आपको जब भी प्रोग्रामिंग आएगी ठीक से। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।